तोड़ सकते तो बिल्डिंग का नहीं तोड़ रहा है। पहले बिल्डिंग वही तो आमिर इधर उधर हो जा रहा है, खाली झोपड़ी का दिखता है, उसका कुत्ता कमी नहीं। हम लोग का क्या सब चीज है, रसीद काट रहा है, क्या चीज का रसीद काट रहा है। हम लोग की जमीन एक और हो रहा था तो रसीद कहाँ से काटता, बिजली बिल पानी बिल सब हम लोग जमा कर रहे हैं। वो लोग बहुत बड़ा महान कर दिए हैं, छोटा छोटा बच्चा लोग, हम लोग भी क्या बीत रही होगी ये लोग को मालूम है। हाँ जहां लोग अपने घरों को अपने आंखों के सामने टूटता हुआ देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने विकास के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर अपनी जमीनें रिम्स को दे दी थी। कब से रह रहे थे दीदी? पुरखा परिया से रह रहा था, पुरखा से रह रहा था, पूरा दादू वादू का पीढ़ी बीती गया। ये पूरे लोग रो रहे हैं। हम क्या यहाँ का मंजर आपको दिखाएं? मतलब हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है, कागजों को क्यों नहीं देखा जा रहा है। इनके खतियान को, इनके रसीद को खारिज कर दिया गया। वो रसीद जो खुद बढ़ गए अंचल ने इनका इस साल का 2025 तक का काटा था, उसे भी खारिज कर दिया गया है और कहा है कि यह अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कुछ रहने के लिए दीजिए, हम लोग कहाँ लेके जाएंगे इतना ठंडा में, सरकार नहीं देख रहा हम लोग को। कितना साल होगा माँ? 60-70 साल हो गया, हम लोग देखे नहीं थे। उन लोग का पहले वाला बूढ़ा बूढ़ी उस समय से है। सुबह में जाते हैं कमाने खाने और तोड़ेगा तो हम लोग उतरा के अपने आधा दस दिए। कहीं तो इतना बाल बच्चा है, कहीं तो हम लोग बना के रखेंगे। हम लोग का जमीन कितने का औकात है। जिस मंजर को हम आपको दिखा रहे हैं, शायद इसे साक्षात आप सामने में देखते तो आपकी रूह कांप उठती। ये वही मंजर है जहां लोग अपने घरों को अपने आंखों के सामने टूटता हुआ देख रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने विकास के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर अपनी जमीनें रिम्स को दे दी थी। और यहाँ पर देखिए जो बचा खुचा इनका जमीन था, वो जमीन भी आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद कहा जा रहा है कि ये भी रिम्स के अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आती है और इसीलिए उनके घरों को देखिए आज तोड़ा जा रहा है। इन्होंने अपनी बात हाईकोर्ट में भी रखी थी। सोमवार को सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान कोर्ट में इनकी बातों को खारिज कर दिया, इनके कागजों को खारिज कर दिया, इनके खतियान को, इनके रसीद को खारिज कर दिया गया। वो रसीद जो खुद बढ़ गए अंचल ने इनका इस साल का 2025 तक का काटा था, उसे भी खारिज कर दिया गया है और कहा है कि यह अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सोचिए कि ये घर है किसी का और यहाँ पर लोग खड़ा होके, ये रैयत हैं, खड़ा होके रोते हुए अपने घरों को टूटते हुए देख रहे हैं और इन्हें अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है, जिन्होंने अपनी ज़मीनें, अपने बाप दादा की ज़मीन जो है विकास के नाम पर इस राज्य को दे दी थी, रिम्स को दे दी थी और आज नज़र के सामने अपने घरों को टूटता हुआ देख रहे हैं। हमारी आवाज़ भी थोड़ी रुहासी आपको लगेगी क्योंकि हम साक्षात यहाँ पर रैयतों को हमने कई दिनों से लड़ते हुए देखा, अपने सही कागजातों को सीओ साहब को दिखाते हुए देखा, हाईकोर्ट में भी ये गए, लेकिन क्या है ऐसा चीज़ कि आज रैयत के कागज़ों को निराधार बताया गया और खारिज कर दिया गया। और देखिए यहाँ पर जेसीबी लाकर आज तोड़ा जा रहा है। ये रोते बिलखते यहाँ के रैयत हैं, वही रैयत जो बार बार हम कह रहे हैं जिन्होंने विकास के नाम पर पहले ही अपनी ज़मीनें रिम्स को दे दी हैं। जो बची खुची ज़मीन थी उस पर ये रह रहे थे और आज वो बची खुची ज़मीन भी इनके हाथ में नहीं है। रोते बिलखते लोग हैं और सामने जेसीबी चल रही है। हम यकीनन आपको कह सकते हैं, आप ये मंजर आप देखते तो आपका रूह कांप जाता कि ये क्या है, क्या यही विकास है? क्या कोर्ट इन सब चीज़ों को नहीं देखता है, कागज़ों को नहीं देखता है? जो रसीद काटे गए हैं साल 2025 तक के, इन रसीदों को नहीं देखता है और सिर्फ यहाँ पर देखिए एक तरफा कार्रवाई हमें दिख रही है, रैयतों को नकारा गया है। पता नहीं बात कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन ये रोते बिलखते रैयत हैं
नजर के सामने यहाँ पर घरों को टूटता हुआ देख रहे हैं। दीदी ये घर आपका था? हाँ? मेरा कब से रह रहे थे दीदी? पुरखा परिया से रह रहा है, पुरखा से रह रहा था, पूरा दादू वादू का पीढ़ी बीती गया। हमें लोग के दादू सब दिया जमीन रिम्स को, और हमें लोग को बेघर कर दिया। आपका आजा पुरखा लोग रिम्स में जमीन दिया है ना? जमीन दिया है, और हम लोग इधर रहने के लिए बचाया था। हम लोग का कहा सब चीज है, रसीद काट रहा है, क्या चीज का रसीद काट रहा है? हम लोग की जमीन एक घर हो रहा था तो रसीद कहाँ से काटता? बिजली बिल, पानी बिल सब हम लोग जमा कर रहे हैं। होल्डिंग टैक्स भी भरते हैं? पूरा भर रहे हैं, होल्डिंग टैक्स, रसीद काट रहे हैं, बिजली बिल सब दे रहे हैं। क्या चीज का? हम लोग सरकार का जमीन में है सब चीज। हम लोग को कागज को कोई देखने के लिए तैयार है नहीं। कल दिखा रहे 2 लाख जगह, हम लोग कागज नहीं है। सीओ साहब नहीं दिख रहा है? नहीं देख रहा है, बोलता है कि नंबर हट गया है। तो कैसे? आजकल तो ऑनलाइन हो गया, तो नंबर कैसे हटेगा? गरीबे को गरीब अति कर रहा है। उधर बिल्डिंग को बाउंड्री तोड़ के आ गया, बाउंड्री तोड़ा ना। हम लोग का तो अपने से दास देते हैं, हम लोग कमाने खाने सुबह में जाते हैं कमाने खाने, और तोड़ेगा तो हम लोग उतरा के अपने आधा दास दिए। कहीं तो इतना बाल बच्चा है, कहीं तो हम लोग बना के रखेंगे। हम लोग का जमीन किनने का औकात है? ये रैयत है, हम बार बार शुरू से आपको कह रहे हैं, ये रैयत है जिन्होंने रिम्स को जमीन दी है। कुछ रहने के लिए दीजिए, हम लोग कहाँ लेके जाएंगे इतना ठंडा में? सरकार नहीं देख रहा हम लोग को। दीदी हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। ये सामने आप देखिए, ये सामने देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पूरे लोग रो रहे हैं। हम क्या यहाँ का मंजर आपको दिखाएं? मतलब हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है, कागजों को क्यों नहीं देखा जा रहा है। आपका कौन सा घर था बाबू? कौन सा घर था? हम लोग तो बात को रख ही सकते हैं दीदी। नाराजगी सरकार से है, बोल बोल के थक गए हैं। अब मीडिया में भी अपनी बातें नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत बातें रखी हैं। लगातार 5 दिन से यहाँ पर बैठे भी रहते थे, ग्राउंड के सामने अपनी बातों को रखने का काम करते थे, लेकिन इनकी बातों को सुना नहीं गया और आज मीडिया में भी नहीं बोलना चाह रहे। मीडिया में बोलते हैं कि शायद मीडिया तक बात जाएगी तो सरकारों तक पहुंचेगी, लेकिन हम भी शुरू से प्रयास कर रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से हम चीज़ों को सामने लाए। कोर्ट भी कई बार मीडिया ट्रायल लेती है, मीडिया की बातों को स्वतः संज्ञान लेती है। हम लगातार खबर कर रहे हैं, हम भी सवाल कर रहे हैं उसी बिल्डिंग पे कि सिर्फ दीवार क्यों तोड़ी जाती है, वो बिल्डिंग क्यों नहीं तोड़ी गई? तोड़ सकते तो बिल्डिंग का नहीं तोड़ रहा है। पहले बिल्डिंग वही तो आमिर इधर उधर हो जा रहा है, खाली झोपड़ी कर दिखता है उसका कुत्ता कमीना वाले लोग को खाली। क्या वो लोग बहुत बड़ा महान कर दिए हैं, छोटा छोटा बच्चा लोग, हम लोग में क्या बीत रही होगी ये लोग को मालूम है? हां कौन वाला घर है मैया तेरा? कौन वाला घर है? क्यों बताएं? कोई सुन भी नहीं रहा है। ये सब स्कूली और पढ़ने वाले बच्चे हैं। हमें लगता है एक सप्ताह से ये लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। सरकार घर दे रहा है हम लोग को रहने के लिए, उसका बाप भी नहीं दे रहा है, वो अपना रह रहा है, उसका भी घर जाकर तोड़े, कैसा लगेगा उसको? धर्म नाम का चीज भी नहीं है उन लोगों तो, जमीन भी नहीं देता है। कहाँ जा रहे सीओ को पेपर देखना चाहिए, कहीं नहीं देख रहा पेपर, एक पेपर मिला नहीं सक रहा है। चलिए, ये रोते बिलखते लोग हैं और ये आज कोई बड़ी बात नहीं होगी जब ये अपनी बातों को मीडिया में नहीं रखना चाह रहे। नहीं रखने का भी रीज़न है कि लोगों ने बहुत प्रयास किया मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखने का, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, ना सरकार है ना कोर्ट है। कहते हैं सरकार की अगर कोई नहीं सुनता है तो कोर्ट सुनता है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट भी नहीं सुन रहा है। ये बच्चों को आप देख सकते हैं, ये बच्चे हैं,
और ये डीआईजी ग्राउंड के बगल का 2-4-5 घर था। ये लोग यहीं पे अपने आशियाने में रहते थे। आज इनका आशियाना टूट रहा है। गार्जियन भी है इधर, गार्जियन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने लगातार विरोध किया है, लगातार विरोध कर भी रहे थे, लेकिन सोमवार को खारिज किया है। कौन वाला घर था दीदी आपका? कोर्ट क्या बोल के खारिज की दीदी? पानी कि बच्चों की हालत यहाँ पर खराब है, रो रो के लग रहा अब और तब बेहोश हो जाएंगे। यहाँ आप सिर्फ आएंगे ना, आपको रोते बिलखते लोग दिखेंगे। इस तरफ जब आप देखेंगे, ये पूरा परिवार जो नज़र के सामने अपने घरों को टूटता हुआ देख रहे हैं। 2-2 जेसीबी यहाँ पर पहुंची है और जेसीबी लगातार यहाँ पर अपना काम कर रही है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था इन घरों को तोड़ने का और कहते हैं कि ये अतिक्रमणकारी है। इन्होंने अतिक्रमण करके रिम्स की जमीन में अपना घर बनाया है। ये वो रैयत है जिन्होंने रिम्स को खुद अपनी जमीनें दी है और आज इन्हें अतिक्रमणकारी घर चाहिए। हाँ, घर चाहिए। इतना आदमी कहाँ जाएगा? दीदी पहले ही तो आप लोग का जमीन ले लिया रिम्स। हाँ, अभी बचल खुचल सब ले रहा है। सब ले रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? घर दे हम लोग को। कौन वाला घर था माँ आपका? मेरा घर नहीं है, लेकिन मेरा पड़ोसी है ना। अच्छा, मेरा पड़ोसी है ना। हमारा घर तो नहीं है ही, लेकिन पड़ोसी देखिए रो रहा है। यहाँ कितना साल से रह रहा था, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? कितना साल होगा माँ? 60-70 साल हो गया। हम लोग देखे नहीं थे। उन लोग का पहले वाला बूढ़ा बूढ़ी उस समय से है, पहले देखे भी नहीं है हम लोग। देखिए रिम्स कहती है हमने 64 में जमीन ली, 1964 में। तो 64 के बाद कहाँ थे? और भूमि अधिग्रहण बिल ये कहता है कि 5 साल अगर उस भूमि पर अधिग्रहण जमीन पर कोई कार्य नहीं हुआ है तो वो जमीन रैयत को स्वतः वापस हो जाएगी। इन रैयतों को जमीन वापस क्यों नहीं हुई? वापस करना चाहिए इनको जमीन। ये तस्वीरें इन बच्चों की है। ये बच्चे हमें लग रहा है कई दिनों से स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इसी डर में कि कब हमारा घर गिर जाएगा। ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और आज नज़र के सामने इन घरों को टूटता हुआ देख रहे हैं, वही घर जहां पर ये रहते थे। हमारे पास लफ्ज़ नहीं है कि आज इस वीडियो को हम कैसे आपको दिखाएं। ये घर देखिए, ये पीला कलर का घर, ये गुलाबी कलर का घर, उधर देखिए वो नीला रंग का घर। ये अल्बेस्टर का घर था और आज इसे तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर माँ बहनों की स्थिति बहुत खराब है। रो रो के यहाँ पर देखिए इनकी हालत कितनी खराब है। लगातार 10 दिन से संघर्ष कर रहे थे कि किसी तरीके से इनका घर बच जाए, टूटने से बच जाए। यहाँ पर अपने सामानों को देखिए कैसे बाहर निकाले हैं। अल्बेस्टर है, गेट है, खाना बनाने का सामान है, सारी चीज़ों को बाहर रखे हैं। और यहाँ पर दीदी ने बहुत कोशिश किया था। हम इस दीदी का लगातार बाइट भी आपको दिखा रहे थे। बहुत कोशिश किया, कागजों को लेकर सीओ साहब को दिखा रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कौन वाला घर था दीदी आपका? कौन वाला घर था? हमने कहा ना, हमारे पास आज शब्द नहीं है। हम कैसे इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और कैसे आप तक लेके आ रहे हैं, ये हम ही समझ पा रहे हैं। हमने लड़ते हुए देखा इन लोगों को लगातार 10 दिनों से। कल जेसीबी के सामने भी बैठ गए थे, आज कुछ नहीं कर पाए। आज फोर्स है, सीओ है, डीएसपी है, पूरा पुलिस महकमा यहाँ पर आया हुआ है और ये रोकने की कोशिश कर भी नहीं सकते हैं। इतना विरोध इन्होंने पहले ही दर्ज कर चुका है। चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। हमारी भी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि हम इस वीडियो को और आगे दिखा पाए। चलिए, जोहार रहेगा।